वालेकुम पेरेंट्स। आज जो है थर्ड पेपर था मोटरवे पुलिस का। तो पहले दो भी अपलोड कर चुका हूँ, ये तीसरा ओरिजिनल पेपर आपके सामने मौजूद है। स्टार्ट करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, फतवा कज़ल ख़ान इज़ द ऑथेंटिक फतवा ऑफ विच सेक्ट। तो फ़िक़्ह हनफिया का है। सेकंड क्वेश्चन था, कारून वाज अ ट्रेयरर, ही वाज इन द रेन ऑफ विच प्रॉफिट। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में था कारून जो है। उसके बाद है, हु इन्वेंटेड द कॉम अकॉर्डिंग टू इस्लामिक ट्रेडिशन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है वो ईजाद की थी कंघी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मनी उम्राज डिड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम परफॉर्म इन टोटल। तो टोटल 4 उम्रे किए थे आप सल्लम ने, और हज का अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो 1 किया था। अब जिस तरह आपने देखा ना कि लास्ट पेपर में भी मैंने जो है वो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ बताई थी, तो वो क्वेश्चन आए हुए थे आज वाले पेपर में। व्हाट डज सूरह आराफ मीन। तो ये था बॉर्डर लैंड है बिटवीन हेवन एंड हेल, जन्नत और जहन्नुम के दरमियान में जो बॉर्डर लाइन है उसको कहते हैं। ड्यूरिंग विच प्रेयर डिड द चेंज ऑफ किबला हैपन। तो ज़ोहर की नमाज थी जब जो है किबला चेंज करने का मतलब बैतुल मुक़द्दस से खाना काबा की तरफ जो है किबला चेंज हुआ था। विच सूरा ऑफ द होली कुरान वॉज रिवील्ड ट्वाइस, वंस इन मक्का एंड वंस इन मदीना। तो ये सूरह फातिहा जो है ये मक्की भी है और मदनी भी है। नमाज कसूफ़ देखें, रिपीटेड क्वेश्चन है, कल मैंने इसको याद करने का तरीका भी बताया था आपको। विच वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इस्लाम। तो सुफ़ा जो है ना, सुफ़ा का जो चबूतरा था वो पहली दरसगाह है इस्लाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कुरानिक सूरा अल नास। नास का मतलब आदमी, लोग, ठीक है। अच्छा जी, हाउ मैनी मंजिल्स आर देयर इन कुरान। तो मंजिल जो हैं वो 7 मनाजिल हैं कुरान के अंदर। इन मस्जिद अक्सा द वर्ड अक्सा मीन, ये दोबारा रिपीट हुआ है, कल या परसों के पेपर में आया था, ये दोबारा आ गया आज। फॉर अवे इसका मतलब है। सुलह हुदैबिया वाज साइंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो सुलह हुदैबिया जो है 10 साल के लिए हुआ था। हु वाज द कमांडर ऑफ 50 आर्चर्स एट ओहद माउंटेन। तो जो 50 तीरंदाज़ों को वो किया था, तैनात किया था ओहद के पहाड़ पे, अब्दुल्ला बिन जुबैर जो है वो उनके कमांडर थे। अच्छा जी, इस्लामियात के क्वेश्चन एंड हो गए हैं, अभी स्टार्ट होते हैं पाकिस्तान अफेयर्स के। ऑन नवंबर 26, 1964 फर्स्ट टीवी स्टेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन लाहौर। तो पहला जो है वो लाहौर में हुआ। उसके बाद है जनाब, पाकिस्तान फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट बदर वाज लॉन्च्ड इन। तो 1990 में जो है ये लॉन्च हुआ था बदर। व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन द इंडियन सब कॉन्टीनेंट। तो बरसगीर में पहली हुई थी 1881 में मरदमशुमारी। वैन डिड टीवी ट्रांसमिशन। अब देखें ये वाला क्वेश्चन है ना जो पाक अफेयर का भी पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, तो वही वाली डेट जो है आपने यहाँ लिख देनी थी, तो इजीली ये 1 नंबर आपको मिल जाता। वहाँ पे उसने पहले दिया है और आगे वही चीज़ पूछ लिया दोबारा से। पाकिस्तान फर्स्ट 5 ईयर प्लान देखें। अब मैंने कल तो मैंने मजाक में आपको बताया था कि पहला 5 ईयर जो है 95 से होगा, 55 से होगा, वही क्वेश्चन देखें आज आया हुआ है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया समझे। शिमला डेपुटेशन वाज हेडेड बाय। तो सरागा खान थे जिन्होंने शिमला वफद को जो है वो हेड किया था। 35 लोग ये गए थे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन कांग्रेस एंड द मुस्लिम इन। तो लखनऊ पैक्ट, अब 1916 तो सबको पता है, उन्होंने मंथ पूछा हुआ था साथ ना, तो नवंबर और दिसंबर ये 2 ऑप्शन थे। दिसंबर 1916 में हुआ था लखनऊ पैक्ट। शिकवा जवाब शिकवा जो है ये अल्लामा इकबाल की किस बुक का जो है पार्ट है। तो बांगे दरा जो है ये वहाँ से जो है वहाँ की हैं ये दोनों पोइम्स जो हैं, शिकवा और जवाब शिकवा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलो ग्राउंड लोकेटेड इन नॉर्दर्न पाकिस्तान। तो वो शंदूर है। उसके बाद है, कोटरी बैराज वॉज कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर। 1955 में जो है ये कंस्ट्रक्ट हुआ था कोटरी बैराज। बगलीहार डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया ओवर विच रिवर। तो दरियाए चनाब के ऊपर जो है ये बनाया। 3 दरिया जो पाकिस्तान को मिले थे ना, जहलम, चनाब और इंडस। तो अब ये जो है बेसिकली वायलेशन है इंटरनेशनल रूल्स की, जो वर्ल्ड बैंक ने हमारे दरमियान मुआहदा तय करवाया था, तो उसी के ऊपर जो है वो इंडिया ने एक अब डैम बना लिया है चनाब के ऊपर। सतपारा लेक इज़ लोकेटेड नियर विच टाउन इन जीपी। तो ये टाउन पूछा है तो स्कर्दू में है सतपारा लेक।
इन विच ईयर डिड सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी डाई? 1897 में जो है सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी जो है उनकी डेथ हुई, और सर सैयद अहमद ख़ान की 1898 में, अगर वो आ जाए तो 1 साल का डिफरेंस है। हु वॉज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन 2018? नासिरुल मुल्क जो है वो हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर 2018 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास आ गए हैं यहाँ पे इंग्लिश के, तो वो है यू कैन नॉट ऑलवेज पास डैश अपीयरेंस, पास बाय अपीयरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन था एज डैश मी आई विल बी हैप्पी टू लेंड अ हैंड, एज फॉर मी आई विल बी हैप्पी टू लेंड अ हैंड, ये आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसिवाइव, आपने पैसिवाइव ऑफ फ्ला, तो ये पैसिवाइव आपने बना दिया इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा जी, उसके बाद है पैसिवाइज फिर से द टीचर मे पनिश यू, इसका बनेगा यू मे बी पनिश्ड बाय द टीचर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिनोनिम ऑफ इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल का सिनोनिम है अनकंकरेबल, जिसको कंकर ना किया जा सके। तो नोट्स में से आप देख रहे हैं काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह हमारे आ रहे हैं, तो जिसने पेड नोट्स लेने हैं वो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गैरोलस, तो गैरोलस का जो सिनोनिम है वो टॉकटिव होता है, जो ज़्यादा बातूनी होता है। बैडमिंटन और कोर्ट, अब इसकी एनालॉजी आपने बतानी थी देख के, ठीक है। तो बैडमिंटन अगर कोर्ट में खेला जाता है तो स्केटिंग जो है वो रिंक में की जाती है। उसके बाद है सैल्यूटेशन का फेयरवेल से, मतलब कि आप आए पहले सैल्यूटेशन होता है सलाम दुआ, और फेयरवेल अलविदा, तो यही बर्थ से लेकर डेथ तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी एनालॉजी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, तो ओपेक चीज़ जो होते हैं ना, जो मतलब एक ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट का उलट होता है ओपेक चीज़, तो वहाँ से लाइट पास नहीं हो सकती है। अ डिजीज़ दैट इज़ लाइबल टू बी ट्रांसमिटेड टू पीपल थ्रू द एनवायरनमेंट इज़ नोन एज, इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, ठीक है, जो एनवायरनमेंट के थ्रू ट्रांसमिट हो जाए लोगों को। टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, ये एक इडियम है, इसका मतलब बताना था, तो इसका मतलब है टू से समथिंग दैट इज़ एग्जैक्टली राइट, टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, मतलब एग्जैक्टली जब सर पे आप ज़रब लगाएंगे वो कील अंदर चली जाएगी, तो वो एग्जैक्ट बात वहाँ से उन्होंने बस निकाल लिया है। हॉर्नेट्स नेस्ट जो है इसका क्या मतलब है? आ वायलेंट सिचुएशन को बोलते हैं हॉर्नेट्स नेस्ट। यू डैश वेरी क्लियर, यू साउंड वेरी क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन है इंग्लिश के चल रहे हैं अभी तक, एंटोनिम प्रोवोक का पूछा गया है अराउज, प्रोवोक का हो गया अराउज। फीफा, वैसे ये एंटोनिम पूछा गया है, प्रोवोक और अराउज एक ही चीज़ होती है, इसका देखना पड़ेगा, अगर किसी को पता हो तो बता दें। नेक्स्ट देखते हैं, फीफा वाज फाउंडेड इन विच ईयर, तो फीफा जो है वो 1904 में जो है वो हुई है, फाउंड हुई है 1904 में, याद रखिएगा, 120 साल हो गए इसे बने। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FAT वाज फाउंडेड इन विच ईयर? 1989 में। अब जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए ना ये सारे। FIR क्या का जो है वो होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो दर्ज करवाते हैं थाने में जाके। फायर टेम्पल इज़ द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन, तो ज़ोरोस्ट्रियनिज़म है जो यहाँ का फायर टेम्पल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट अफ़गान वॉर टुक प्लेस इन विच ईयर, तो पहली अफ़गान वॉर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोबारा से, 1839, तो जो लोग डेली पेपर देख रहे हैं उनको ये बेनिफिट हो जाएगा 4-5 क्वेश्चंस का, बल्कि ज़्यादा रिपीट हुए हैं। हु वाज द फर्स्ट अमेरिकन वुमन इन स्पेस, तो अमेरिकन अगर पूछ ले तो सैली राइड है, और अगर वो रशिया की पूछ ले तो वेलेंटीना ट्रेस्कोवा उसका नाम। फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन विच ईयर, तो एशियन गेम्स जो है 1955 में पहली बार हेल्ड हुई। उसके बाद है ज्यूबा, कैपिटल है, साउथ सूडान का कैपिटल है, और ये सबसे जो यंग कंट्री से कहा जाता है, 2011 में बना है ये साउथ सूडान से अलग हुआ था। सना इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ विच कंट्री, ये पिछले मैंने जो पास्ट पेपर बताए थे ये मोटरवे के, वहाँ पे शायद आया हुआ था, अभी मैंने पिछले दिनों अपलोड किए थे, तो सीरिया की है ये सना, सीरियन अरब न्यूज़ एजेंसी इसको बोलते हैं। द बुक अ फेयरवेल टू आर्म्स वॉज रिटन बाय, PPSC से उठाया उन्होंने ये क्वेश्चन है, बेसिकली इंग्लिश लिटरेचर का नावल है एक, तो अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा है फेयरवेल टू आर्म्स। हेड क्वार्टर्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी,
वो इंटेलेक्चुअल का वर्ड यहाँ नहीं लिखा गया, तो विपो जो है वो जिनीवा में है। उसके बाद है परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ सार्क इस परमानेंट सेक्रेटेरिएट सार्क का जो है वो काठमांडू में नेपाल के अंदर, ठीक है। द पिक्चर ऑन द बैक ऑफ 10 रुपी पाकिस्तानी नोट, तो 10 रुपये के नोट के पीछे खैबर पास की तस्वीर होती है। उसके बाद है एटाकामा डेजर्ट, अब उन्होंने सिर्फ जो है वो कॉन्टिनेंट पूछा था, तो परेशानी होना चिली के अंदर है, चिली साउथ अमेरिका के अंदर है। वैसे तो रट्टा लगाया होता लोगों ने, लेकिन ये नहीं पता होता कि चिली का कंट्री है कहाँ। अच्छा जी, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये 9 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पैरामेडिकल स्टाफ के हैं, तो ये क्वेश्चन अब तो रिपीट होने नहीं है आगे वाले पेपरों में, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने आपको लिख दी हैं। आंसर मैंने इसलिए नहीं लिखे हैं, बिगवस थे, मैंने कहा गलत ना आपको बता दूँ। तो अब जो लास्ट वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, ये आएंगे अब आपके कितने 5 क्वेश्चंस जो होंगे, तो वो 5 क्वेश्चन आपके वो हैं जो रिपीटेड हैं। अब देखें यहाँ पे है विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स द NH&MP, तो नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है, वहाँ पे डिफेंस का भी ऑप्शन दिया हुआ था। फिर देखें ये सक्कर और मुल्तान मोटरवे वाला रिपीटेड क्वेश्चन हो गया दोबारा से, M5 होती है ये, और जो मैं नोट्स दे रहा हूँ उसमें मैंने एक ये वाला भी पेज ऐड कर दिया जिसमें सारी मोटरवेज़ का मैंने डिटेल बता दिया है कि कौन सी क्या। अच्छा जी, हकला DI मोटरवे का कहता है कि आल्सो नोन, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आया कल के परसों के पेपर में, M14 है। उसके बाद है टोटल लेंथ ऑफ मकरान कोस्टल हाईवे दैट कनेक्ट्स कराची एंड गवादर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, 653 किलोमीटर है, पिछले पेपरों में आ गया है। मोटरवे जनरली है 4, ये नया क्वेश्चन है, तो लेन्स होती है मोटरवे की ना, 3 और 4 और 6 लेन्स जितनी भी, और यहाँ पे और भी ऑप्शंस थे। तो ये था आज का तीसरा पेपर। मज़ीद पेपर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।